हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक इन योर ऑन ट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी के बारे में और स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज की पूरी डिटेल्स के बारे में। यू नो गाइज कि यूजी के साथ साथ पीजी में भी अब आपका एडमिशन तमाम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में आपका संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा। तो बीएचयू के साथ साथ जितने भी एमएससी एग्रीकल्चर या उनके एलियाड कोर्सेज के कॉलेज हैं, ठीक है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में एडमिशन आपका अब पीजी के एडमिशन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। सीयूईटी की पीजी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप सभी का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ बेसिक डिटेल्स को जान लेते हैं, उसके बाद में आपको बीएचयू के साथ साथ कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आप एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और साथ में एप्लीकेशन फ़ी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास आउट हो चुके हो या फिर आप लास्ट ईयर में हो और पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मेन मुद्दा आता है आईसीआर रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट का, तो वो भी चीज़ हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स को जान लेते हैं। एमएससी एजी के लिए अगर आप बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हो, हेमवंती नंदन बहुगुणा में अप्लाई करना चाहते हो या फिर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले आपको जाननी चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करने पर उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई आ चुकी हैं, मे भी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो भी चीज़ हम आपको यहाँ पर बता देंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक जो आपका समझ नहीं आ रहा है उसका कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले चीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दो। जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये फ़ी है और अगर एग्जामिनेशन फ़ी अगर आप फॉरेन के हैं यानी कि अदर साइड इंडिया के हैं देन 4000 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपीज़ है और उसके बाद एससी एसटी के लिए थर्ड जेंडर के लिए 550 रुपये और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद कुछ और यहाँ पे दी गई हैं कि अगर आप किसी एक कोर्स के साथ साथ दूसरे कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, लाइक अगर आप एमएससी एजी कर रहे हो, एमएससी एजी के साथ साथ आप किसी दूसरे कोर्सेस में भी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिर यहाँ पे फी देनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जनरल कैटेगरी 200 रुपये, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 150 रुपये, एससी एसटी थर्ड जेंडर 150 रुपये और कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इन सभी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से देख लेना और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को रीड करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड है, इसको टच करते हैं, यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप स्टार्ट होता है। उसके बाद आप सभी लोग हम आपको बताने वाले हैं। इस करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करें तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। देखो एक क्लियर सी बात है, बीएचयू के साथ साथ बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज रनिंग में, ठीक है, तो उन सभी में हम आपको एडमिशन का प्रोसेस बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं स्पेशली यहाँ पे बात करूँगा बीएचयू के लिए। तो बीएचयू ने भी अपनी ऑफिशियल पीजी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। मैं आपको दिखा दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पीईटी के रिगार्डिंग लिस्ट आ चुकी है, किस किस कोर्सेस में आप सीयूईटी पीजी के थ्रू एग्जामिनेशन देके उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। सिंपल सा फंडा आप इतना समझना कि आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोगे, ठीक है, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उनके रिजल्ट के बेसिस पे यानी सीयूईटी के पीजी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप सभी लोग जितने भी यूनिवर्सिटी को चूज करोगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम उन सभी में जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखते हैं और उसके पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर का नाबार्ड ग्रेड ए वगैरह का हो, तो इसके लिए ऑली बोर्ड की फ्री पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। ई बुक फॉर्म में आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी पुटअप करने के बाद इसको सिंपली आप लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन के बुक्स की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है जिसको आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 500 प्लस एग्जामिनेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन नाबार्ड वगैरह की भी पीडीएफ है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलेगी, उसके साथ मंथली मिलेगी एंड आपको वीकली भी मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीकली अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए या फिर मंथली या फिर एनुअली, तो सभी चीज़ों की ई बुक पीडीएफ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल रही होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर सीयूईटी पीजी, ठीक है। कुछ बेसिक
चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करें जहाँ पे MSc AG में एग्रीकल्चर का कोर्स रनिंग है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद हमारा जो हेमवती नंदन बहुगुड़ा है, ठीक है, और उसके बाद है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं लाइक एपेक्स वगैरह हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपका रनिंग में है, ठीक है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज़ में आपकी MSc AG है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपका MSc एग्रीकल्चर का कोर्स रनिंग में है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है एंड अब एग्जामिनेशन की डेट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि आप सभी लोग 20 जून से 22 जून तक करेक्शन विंडो ओपन होगी, वहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। अभी आपका फॉर्म 19 मई टू 20 जून चल रहा है, तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन आपका जुलाई के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। चलो अब हम स्पेशली बात करते हैं अपने MSc एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। देखो, कोर्स के बारे में जानने से पहले आपको कोर्स कोड पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कोड क्या है। हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका कोर्स कोड अलग अलग है, ठीक। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टोटल एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, यानी कि बेसिक चीज़ें रहेंगी, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। लाइक देखो, यहाँ पे जो कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो कोड है वो है PGQP33 फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज, ठीक है। इसमें आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आएगा, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी और काफ़ी सारे हॉर्टिकल्चर वगैरह के कोर्सेज आएंगे, ठीक है। ये है अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बट अगर हम स्पेशली बात करें BHU के लिए, तो BHU का जो कोड है वो है PGQP78। आप इस कोड के साथ अप्लाई कीजिएगा। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 10th डेट में, यानी कि PG का एग्जामिनेशन 10 दिनों तक चलेगा, तो स्लॉट 2 में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा स्लॉट 2 में फिलअप कीजिएगा। स्लॉट 2 में कौन कौन से कोर्सेज हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और MS से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको और अच्छे से BHU के PG के नोटिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं। हम एक एक करके आपको सारे बारे में बता। देखो, ये है आपका कोर्स MSc का, जो कि पूरा आपको जाननी चाहिए इसके बारे में कि इनमें हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो ये सब्जेक्ट कोड दिया गया है और सब्जेक्ट कोड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो चीज़ बताई गई है और स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए। देखो, एग्रीकल्चरल साइंस में इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, कम्युनिटी साइंस और जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। और ये इनका पेपर का पैटर्न है, ठीक है। ये इनका पेपर का पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? 25 क्वेश्चन आपके आएंगे नॉर्मल जनरल से, जैसे उसमें आपका लाइक आपके जो करंट अफेयर्स आ सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड आ सकते हैं, जनरल मैथ आ सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन उनमें से रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से रहेंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि आप सभी के जो मेन आपका एग्रीकल्चर का कोर्स है उससे 75 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये बात हो रही है BHU के लिए। BHU के साथ साथ हेमवती नंदन बहुगुड़ा में भी आप अप्लाई कर सकते हो MSc AG के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैंडिडेट अपनी 4 साल की डिग्री वो BSc AG की हो या फिर BSc ऑनर्स AG की हो या फिर BSc हॉर्टिकल्चर की, ये आपकी डिग्री आपकी ICAR की जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो आपका क्रेडिट वाला सिस्टम है, उस सिस्टम के बेसिस पे आप पास आउट होने चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर एनुअल से अगर आप लोग पास आउट हो तो आप लोग BHU का एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर आपका रिजल्ट, ठीक है, ICAR की जो रिकमेंडेड सिलेबस है उससे हटके चल रही है, यानी कि क्रेडिट स्कोर से आपको प्रोग्राम्स जो आपका BSc AG का है वो नहीं हुआ है, तो आप लोग BHU के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, CUET PG के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो फॉर BHU। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बता दी गई हाईलाइटेड करके कि आपकी 4 साल की डिग्री क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ICAR कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसा आपके पास नहीं तो फालतू में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए फॉर्म अप्लाई करने में। फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे बट इन काउंसलिंग आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी से आप लोग इस चीज़ को लेकर सचेत रहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 4 साल का डिग्री विदाउट ICAR क्रेडिट स्कोर पास आउट हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ICAR का एक्रेडिटेशन नहीं होगा, लेकिन वहाँ का सिलेबस क्रेडिट स्कोर बेस्ड होगा, यानी कि जो आपका सिलेबस होगा वो क्रेडिट बेस पर आवर्स के बेसिस पे चलता होगा। जैसे मान लो एग्रोनॉमी है और 2+1 क्रेडिट पे चल रहा होगा, तो अगर आप उस सिलेबस सिस्टम से पास आउट हो तो आप लोग एलिजिबल हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि एटलीस्ट आपको 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपका जो CGPA होगा जनरल कैटेगरी के लिए वो 6 होना चाहिए, OBC के लिए 5.5 CGPA होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैज़ नॉट सिक्योर मोर देन 1/3 डिवीजन और इक्विवेलेंट OGPA इन हर एकेडमिक करियर, यानी कि आप लोग अपने एकेडमिक करियर में
जो आपका 4 साल का 8 सेमेस्टर का कोर्स है, उन 8 सेमेस्टर में आप कभी भी 3rd डिवीजन से पास आउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 7 सेमेस्टर बहुत अच्छे से पास आउट हो और किसी एक सेमेस्टर में आप 3rd डिवीजन से पास आउट हो, तो अगर ऐसी कंडीशन है देन आप उस कंडीशन में भी एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे बता दिया गया है, हैज़ नॉट सिक्योर्ड मोर देन 1/3 डिवीजन इन इक्विवेलेंट OGPA हर एकेडमिक करियर, यानी आप अपने 4 साल के एकेडमिक करियर में, 8 सेमेस्टर के एकेडमिक करियर में किसी भी सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर से 3rd डिवीजन से पास आउट नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लाइक MSc एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, ये भी BHU में चलती है, ABM के लिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, MBA एग्री के लिए, इन सब के लिए आपका 25 क्वेश्चन जनरल रहेगा, 75 क्वेश्चन आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपने जो सब्जेक्ट UG में पढ़ा हुआ है वहीं आपका डोमेन सब्जेक्ट्स होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्टअप कीजिएगा। स्पेशली हम इसमें MSc AG की ही बात करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो क्रिएट कर दूंगा, बट मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को बता रहा हूँ। अब बात करते हैं BHU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखो, ये है BHU का ऑफिशियल PG का प्रोस्पेक्टस, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर 22 एडमिशन। तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और किस किस कोर्सेज में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपका MSc AG का कोर्स है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में रनिंग वाला कोर्स है, तो उसके बारे में भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि वहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। और इसके साथ साथ आप MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर ABM का अपना अलग कोर्सेस है, उनके बारे में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे MBA एग्री बिजनेस का जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पे सीटें हैं 59 और ये RGSC बरकच्छा में चलती है। ठीक है, इसका मेन कैंपस में भी है और इसका RGSC बरकच्छा में भी है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के बारे में। टोटल यहाँ पर सीटें हर एक डिपार्टमेंट में 20-20 सीटें हैं, जिसमें 25% सीट ICAR के थ्रू फिलअप की जाती है और टोटल नंबर ऑफ सीट बनती है 157। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखो, यहाँ पे BHU ने अपना जो भी कोर्स CUET में पार्टिसिपेट करा रही है उन सब की डिटेल्स मेंशन की है। इसमें आपका MSc एग्रीकल्चर का भी कोर्स मेंशन है। MSc एग्रीकल्चर में आपके जितने भी कोर्सेस हैं, एग्रोनॉमी टू हॉर्टिकल्चर या फिर कोई भी एंटोमोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या फिर आपका कम्युनिकेशन, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी, सभी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कोर्स कोड है सेम है। एग्रीकल्चर के लिए आप लोग कोर्स कोड यूज कीजिएगा PGQ P78 और जो पैटर्न एग्जामिनेशन का 100 क्वेश्चन आएगा 2 पार्ट में। पहले पार्ट में आपका लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक्स होगा जो कि टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। सेकेंड पार्ट में आपके 75 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपका मेन स्पेशल डोमेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका है PHU के MSc AG का एग्जामिनेशन का पैटर्न। बच्चों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलेज की फ़ी के बारे में। ठीक है, एकेडमिक फ़ी आपका क्या लगने वाला है। देखो, अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बारे में, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट फिर भी आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में वीडियो को देख सकते हो। देखो, जो MSc में एग्रीकल्चर की फ़ीस है वो अगर आप रेगुलर सीट पे लेते हो किसी भी MSc एग्रीकल्चर कोर्स में तो 3131 रुपये, 3131 रुपये आपकी रेगुलर फीस है। और अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हो तो आपका फीस होगा 30,000 रुपये पर एनम एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। बच्चों, अगर आपके काउंसलिंग में थोड़े कम मार्क्स आ गए हैं तो काउंसलिंग में आप पेड सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और वहाँ पे पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते आपको पेड सीट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा जो कि 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है। उसके साथ साथ आप लोग इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस पे करना पड़ेगा जो कि 6,050 रुपये पर सेमेस्टर होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फ़ी हर सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए 30,000 रुपये आपका सेमेस्टर का फी है पेड सीट का, और अगर आप एनुअल फीस सबमिट करना चाहते हो रेगुलर सीट पे तो वो आपका 31 से 31 रुपये। हॉस्टल फी की बात करें तो जो हॉस्टल है PG के लिए आपका बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है और UG के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जिसकी हॉस्टल की फ़ी है 4750 रुपये पर ईयर की, यानी कि एक साल आपका हॉस्टल में रहने का 4,750 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, वहीं गर्ल्स के लिए MSc एग्रीकल्चर में है हॉस्टल रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल में पे करने के लिए आपको 5,000 रुपये फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी सी बेसिक डिटेल्स आपको पता चल गई है कि BHU के MSc AG कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका BSc AG पास आउट होना चाहिए और आप सभी का 6 CGPA होना चाहिए। ICAR के क्रेडिट वाले सिलेबस से आप लोग पास आउट हो। ठीक है, और उसके बाद जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो एनुअल कॉलेज से पढ़े हैं, जिनका एनुअल सिस्टम रहा हो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है।
और PGQP78 आपका कोर्स कोड है, और आपका 800 रुपये जनरल के लिए, 750 रुपये ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को रीड करके ही एडमिशन प्रोसेस को, एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।